जय मां पंचांगुली देवी। मिथुन राशि वालों के लिए मई का महीना बेहद खास, बहुत शुभ सूचनाओं वाला और बेहतरी वाला रहने वाला है, क्योंकि इस महीने होंगे बड़े राशि परिवर्तन, बड़े गोचर परिवर्तन जो मिथुन राशि वालों के जीवन में सुख के पल, चैन के पल, तरक्की के पल लेके आने वाला है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गोचर स्थितियों की। तो देखिए यहां पे 6 मई को बुध आ जाएंगे आपके लाभ स्थान में, 11th हाउस में। तो बुध आदित्य योग बन जाएगा। सूर्य पहले से अपनी उच्च राशि में है वहां पे, जिसके प्रभाव से प्रॉपर्टी में लाभ होंगे, व्यापारिक लाभ के योग बनते हैं और इसी के साथ ही कोई रुकावट आपकी दूर हो जाएगी। 14 मई बहुत खास डेट है। सूर्य चले जाएंगे वृषभ राशि में, इस दिन संक्रांति का दिन भी है। और जैसे ही 12वें भाव में सूर्य जाएंगे, नंबर 1 तो कोई बहुत दूर की पहाड़ों पर्वतों की यात्रा के योग बनते हैं, तीर्थ यात्रा के योग बनते हैं। जो लोग विदेश जाने का प्लान कर रहे थे उनके योग बन जाएंगे इस समय। दूसरी स्थिति क्या है कि आपके लग्न में, आपकी अपनी राशि में 1 साल के लिए आ जाएंगे बृहस्पति महाराज, जो कि दांपत्य जीवन में सुधार देंगे, नौकरी की स्थिति अच्छी कर देंगे और सेहत में आपकी स्थिति बहुत अच्छी कर देंगे। स्थिरता आएगी इस समय में आपके जीवन के अंदर। अभी आप देखेंगे जब तक वृषभ राशि में थे, मैरिड लाइफ में बड़े इश्यूज और नौकरी में बहुत बड़े सेक्रीफाइस झेलने पड़े मिथुन राशि वालों को। तो 14 मई से बृहस्पति की स्थिति भी अच्छी होने वाली है। 18 मई एक बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है, जब राहु चले जाएंगे कुंभ राशि में, आपके भाग्य स्थान में। यहां से आपकी किस्मत मुकद्दर आपका साथ देना शुरू करेगी। और यहां पे जो केतु हैं वो सिंह राशि में चले जाएंगे, जहां धार्मिक यात्रा के योग बनेंगे, कोई बड़ा स्थान परिवर्तन हो सकता है, कोई बड़ी ट्रांसफर हो सकती है, जो कि बेहद लाभकारी भी सिद्ध हो जाएगी। 23 मई का दिन भी बहुत खास है। बुध वृषभ राशि में चले जाएंगे, बुध आदित्य योग बनेगा 12वें भाव में। अगेन ये जो यात्रा है भाग दौड़ वाली, प्रॉपर्टी में लाभ, खर्चे, परिवर्तन, प्रॉपर्टी बेचने से, खरीदने से पैसे का हेरफेर होगा। तो ये महीना लगभग मिथुन राशि वालों के लिए बेहतर है, अच्छा है। अब हम थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले यहां बात करते हैं आपकी सेहत की। तो देखिए 6 तारीख के बाद यश बढ़ेगा, मनोबल बढ़ेगा और फिर 14 तारीख के बाद में स्थिरता आएगी, थोड़ी मन में व्याकुलता की कमी होगी और ये महीना देखा जाए तो एक्टिवनेस आपकी अच्छी रहने वाली है। सेहत के मामले में महीना खराब कहां है? जो द्वितीय भाव में मंगल आपकी नीच राशि में बैठा है, इसीलिए आंखों के, गले के विकार आपको आ सकते हैं, क्रोध ज्यादा आ सकता है। धन पक्ष की बात कर लेते हैं, कमाई की। तो पूर्व में की गई इन्वेस्टमेंट इस समय बड़े लाभ दे सकती हैं। 1 से लेकर 13 तारीख तक खर्चे और कमाई दोनों दिखाई देता है। 14 के बाद कमाई के बेहतरीन और बहुत अच्छे योग दिखाई देते हैं। अपनी स्किल्स को तेज कीजिए, आप देखिएगा पैसा खुद आपकी ओर चल के आएगा। स्टूडेंट्स के लिए कहना चाहेंगे दूरगामी यात्राओं के योग दिखाई देते हैं। आंखों में सूजन और कहीं दांत और मुंह में चोट के भी योग दिखाई देते हैं। पहाड़ों पर्वतों की यात्रा आप करेंगे, सफलता के योग दिखाई देते हैं। अब हम बात कर लेते हैं आपके घर परिवार की। तो देखिए इस समय कोई प्रॉपर्टी से लाभ होगा, कोई प्रॉपर्टी का काम आपका हो जाएगा, पैतृक संपत्ति में लाभ होगा, धार्मिक यात्रा हो जाएगी, नया वाहन, नया घर, कोई स्थान परिवर्तन, कोई नया फ्लैट, इस तरीके का कुछ आप कर सकते हैं। घर में रेनोवेशन कर सकते हैं। इसी के साथ ही कोई रेंटल इनकम में बढ़ोतरी भी होती इस समय दिखाई आपकी देती है। माता की सेहत की बात करें तो ठीक रहेगी, पिता की सेहत भी अच्छी रहेगी। छोटे भाई बहन के लिए समय भाग्यकारी है। बड़े भाई बहन बहुत क्रोधी रहेंगे इस समय, द्वेष कर सकते हैं आपके, द्वेष तो चलो नहीं कहेंगे, किसी बात पर विद्रोह कर सकते हैं। और आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ जिनके साथ प्रेम के संबंध है, 14 तारीख के बाद स्थिति बहुत अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। 1 साल जो आपने काटा है बड़ी समस्या वाला रहा है, हम जानते हैं। इसी समय हम देखेंगे कि शादी सगाई के भी बेहतर योग बनते हैं। अब हम बात कर लेते हैं नौकरी पेशा वालों के लिए। क्रोधी ना रहें, थोड़ा शांत रह के काम चलें। 14 तारीख तक भाग दौड़ होगी, लगेगा कि जहां काम कर रहे हैं वहां कहीं और जाना चाहिए, लेकिन हमें लगता है कि 14 तारीख तक आप स्थिरता रखें। 15 तारीख के बाद में नई जॉब के योग बनते हैं। जो काम कर रहे हैं उसमें बढ़ोतरी होगी, कोई नया व्यापार शुरू कर सकते हैं। मोटी मोटी बात कहें तो आपके लिए ये महीना फायदे का सौदा है कि शुरुआत इस महीने से आपको हो जाएगी। व्यापारियों के लिए कहेंगे जल्दबाजी ना करें। द्वितीय भाव में मंगल नीच है, इसीलिए एकदम कहीं पैसा ना लगा दें किसी के कहने पे।
पैसे के और कमाई के बहुत बेहतर योग इस समय आपके बनने जा रहे हैं। विदेशी धन से लाभ होगा। 3 जगह से बड़ी डील्स इस महीने हो सकती है। नया व्यापार शुरू कर सकते हैं। मोटी मोटी बात यह है कि 6 तारीख से लेकर के एंड ऑफ द मंथ तक आपके लिए स्थिति बहुत अच्छी है। कुछ उपाय कर लेंगे तो व्यापार में नुकसान नहीं होंगे। साधकों को कहना चाहेंगे, ये सर्दी गर्मी बरसात के ये मौसम, ये सब साधकों के लिए नहीं है, ये साधकों के उत्साह के वर्धन के लिए है। इसीलिए अपनी साधना में निरंतर बने रहें, अपने गुरु का कहा माने, इष्ट का सुमिरन करते रहें। अब हम बात करते हैं उपायों की। तो हनुमान चालीसा जरूर पढ़ें, बजरंग बाण का पाठ करें, राम दरबार की सेवा जरूर करें, मंगलवार को हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, आप अन्न दान करें, जल दान करें, आपको बेहद लाभ होंगे। आप सबका मंगल हो। जय